अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी हैदराबादी भगारे बैगन, या कह लें इसे दम वाले बैगन भी कहते हैं इसे। और ये रेसिपी जो बैगन दम वाले बैगन भगारे बैगन जो है ना, ये शादियों में भी बनाए जाते हैं। और आप सोचते हैं ये कैसे बने होंगे, कितने मज़े के बने, तो यकीन करिए वही रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिए है मैंने मूंगफली तकरीबन 3 टेबल स्पून। और यहाँ पर मूंगफली को जो है ना, हम यहाँ पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो ये भुनी हुई है, लेकिन इसे क्रंची इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अच्छा सा पाउडर भी बन जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैंने हल्का हल्का सा भून लिया, मार्क आ चुके हैं इस पर। अब हम ले लेंगे यहाँ पर सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल जो लेने हैं आपने कम से कम यहाँ पर 4 टेबल स्पून लेने। ये मैंने 14 टेबल स्पून डाल दिया यहाँ पर। इसे अच्छा सा रोस्ट कर लेंगे हल्की मीडियम लो हीट पर। आपने तमाम चीज़ों को जो है ना इस तरह रोस्ट कर लेना है। और तिल जब सुखड़ जाते हैं, अपने साइज़ में छोटे हो जाते हैं, हल्का हल्का सा कलर आ जाता है, तब आपने इसको निकाल लेना है फ़ौरन, क्योंकि फिर इसमें कड़वाहट आ जाती है अगर ये ज़्यादा सिक जाए तो यहाँ पर हमने सफ़ेद तिल को भून लिया है, मूंगफली को भून लिया। अब ले लेंगे यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा। तकरीबन सफ़ेद ज़ीरा आपने 1 टेबल स्पून भर के लेना है। इसको भी हल्का हल्का सा रोस्ट करना है। जैसे देख सकते हैं आपके इसके कलर चेंज हो चुका है, तो इसे भी आपने फ़ौरन निकाल लेना है, जलाना नहीं है। और ये वो तमाम चीज़ें जो अक्सर घरों में मौजूद होती है, एक आध चीज़ ऐसी होती है जो नहीं होती है, लेकिन यकीन करें मैं मूंगफली भी जो है ना अपने फ्रिज में रखती हूँ छील के, क्योंकि मुझे कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ले लिया है साबुत धनिया। साबुत धनिया जो लिया है मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लिया है। इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लिया, निकाल लिया है। इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर नारियल। नारियल जो है हम यहाँ पर 6 टेबल स्पून ले लेंगे भर भर के। और इसको भी चूल्हा मैंने इस टाइम बंद कर दिया है, क्योंकि हमारा जो पैन है ना बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बस इसी में आपने इसे रोस्ट करना है, क्योंकि ये फ़ौरन जल जाता है। तो आपने इसे आखिर में करना और चूल्हा कर दें बंद। तो ये बेहतरीन देख सकते हैं अब इसमें हल्का सा कलर आ चुका है, धुआं उठने लगा था, तो आपने फ़ौरन इसे निकाल लेना है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी भून चुकी हैं। अब इनको जो है ना आपने मिक्स कर लेना इस तरह, क्योंकि अब हमने इसको पीसना है। लेकिन इसके साथ जो हमने कुछ चीज़ें पीसने ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इमली का पानी है मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसका पल्प निकाल लिया। और यहाँ पर यह है हरा धनिया और 2-3 हरी मिर्च, ये हमने इसके साथ ही पीसना है। और ये है खसखस, मेरे पास जैसे कि हमेशा क्यूब बनी हुई होती है, डीफ्रोज़ ये हो चुका था, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और क्योंकि हमने इसके साथ ही इसको पीस लेना, पीसी हुई तो है ये, लेकिन इन सब चीज़ों को हमने एक साथ पीसना है। अब यहाँ पर तमाम चीज़ों को मैंने जग में डाला और इसको ब्लेंड कर लिया, पीस लिया तमाम चीज़ों को। लेकिन मैंने पानी नहीं डाला था, मैंने इसके अंदर जो डाला था वो इमली का पल्प डाला था। आधा इमली का पल्प मैंने डाल दिया था और उसी के साथ मैंने इसको पीस लिया है। और यहाँ पर नमक मैंने डाल दिया है ½ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा, और इसको भी नमक को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और इसको जो है ना हम फिर बैगन के अंदर भरेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक मसाला और पीसना है ना ग्रेवी के लिए, वो है यहाँ पर 1 प्याज और एक थोड़ा बड़े साइज़ का टमाटर। इसको भी हम बारीक पेस्ट बना लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अब हमारी रेडी। अब रह गए हैं बैगन। बैगन मैं आपको दिखा दूँ कि आपने बैगन कौन से लेने हैं। आपके पास अगर सफ़ेद बैगन हो तो भी ठीक है, हरे बैगन हो तो भी ठीक है, पर्पल भी आते हैं और इस तरह के ये ब्लैक वाले भी आते हैं। तो मुझे यही नज़र आए थे तो मैंने यही ले लिए, लेकिन छोटे साइज़ में लिए मैंने, ये बड़े साइज़ में नहीं लिए। तो आपने इनको जो है ना इस तरह कट लगाना है, और जो हरा पार्ट है ना उसकी किनारों को आपने मतलब कि कट कर लेना। जैसे ये देख सकते हैं इस तरह कट कर लें, और बीच में से क्रॉस में इस तरह कट बना लें। और इसको चेक करते रहें कि कहीं ख़राब तो नहीं है अंदर से, तो वो चीज़ आपने लाजमी देखनी है खोल के। आप देख सकते हैं मैंने बैगन भिगो दिए ताकि ये काले ना पड़े। और मसाला भरने से पहले बैगन को छन्नी में रख लें ताकि तमाम पानी जो है ना इसका निकल जाए। और आपने इस तरह हाथ की मदद से बैगन के अंदर तक फिलिंग कर लेनी है इसकी। देख सकते हैं आप कि किस तरह आपने मसाला भरना है। इसी तरह हमें तमाम बैगन के अंदर इस तरह हम क्रॉस में मसाला भर लेंगे। मसाला भी बच चुका है जो हमारे आगे ग्रेवी में काम आएगा। तो ये ½ किलो बैगन है यहाँ पर, और ½ किलो के हिसाब से ही इसका मसाला बना है। और यहाँ पर जो है ना जो तड़का जाएगा, इसमें सबसे पहले जो मसाला भुनेंगे उसका ये तड़का है, जिसमें है मेथी दाना ½ टीस्पून, कलौंजी ले लें 1/4 टीस्पून, साबुत लाल मिर्ची 6 से 7 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून,
राई ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, कड़ी पत्ता मेरे पास ड्राई था, ये 15 से 20 अदद आप ले लीजिए, फ्रेश हो तो वो भी और बेहतर रहेगा। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल हाफ़ कप ले लिया था और ये तड़का तमाम जो है ना हमने इसके अंदर डाल देना है इन सब चीज़ों को, और इसको कड़कने तक, खुशबू आने तक आपने इसको करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है आपने। सिर्फ आपको इसकी जब कड़कने की आवाज़ आने लगे ना तब आपने यहाँ पर डालना है अदरक लहसुन। और यकीन करें कि ये जो भगारे बैगन है, दम वाले बैगन है जो शादियों में आप खाते हैं, हैदराबादी ये रेसिपी है जो शादियों में बनाई जाती है, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो और आप देख सकते हैं अब आपको शादियों में क्या इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, अब आप अपने घर में बेहतरीन से ये भगारे बैगन, दम वाले बैगन बना सकते हैं। तो बस जैसे तड़के में हल्की सी खुशबू आने लगे तो अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून डाल दीजिए और यहाँ पर 1 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे अदरक लहसुन को। और जो हमने प्याज और 1 टमाटर को पीसा था, 1 प्याज और 1 टमाटर, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर डालने के बाद भी हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। बाकी जो ड्राई मसाले इसमें जाने हैं, जिसमें है लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, ये ऑप्शनल है, नहीं भी डालें तो कोई मसला नहीं है। नमक डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। नमक इसके मसाले में भी है, इस मसाले के हिसाब से आपने नमक रखना है, तो मैंने 1 टीस्पून लेवल करके डाला था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने ढक दिया है ताकि मसाला हल्की आंच पे पकता रहे। 15 से 20 मिनट हो चुके थे, मीडियम लो हीट पे मैंने मसाले को रखा था ताकि खूब अच्छा सा फ्लेवर जाएगा तड़के का भी और जो मसाला है ना उसका निकल कर आ सके। तो अब देख सकते हो ऑयल इसका अलग हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमारा बचा हुआ मसाला था भगारे बैगन का, वो मसाला अब हम यहाँ पर डाल देंगे। तो इस मसाले के साथ इस मसाले को हमने भूनना है और ज़्यादा हमने अब इसको पकाना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा हमने 2-3 मिनट के लिए पकाना है इसे, क्योंकि बैगन हमने रखने, बैगन को भी पकना है तो उसमें ये मसाला भी पक जाएगा और बैगन के साथ साथ ये भी फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बस इसको फैला लेते हैं और इसके ऊपर अब रख देते हैं बैगन। तो इस तरह आपने तरतीब से सारे बैगन इस तरह रख दें और बर्तन आपने ऐसे ही खुला लेना है, एक के ऊपर एक बैगन ना आए, सबकी लेयर इस तरह लग जाए। और बॉल को खंगाल लिया तो जो इमली का पल्प बचा था मेरा वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे। खटास जो है ना वो आपने अपने हिसाब से देखनी है कि आपको कितना खट्टा पसंद है, उसी हिसाब से आपने इमली का पल्प डालना है। यहाँ पर इसे ढक देते हैं और मीडियम लो हीट पर आपने रखना है। 5 मिनट के बाद आपने ढक्कन हटाना है, दोनों साइडों से देगची को पकड़ना है और इस तरह आपने हिलाना है, चमचा अभी आपने बिल्कुल नहीं लगाना। और यहाँ पर हिलाने के बाद आप इसे फिर ढक दें और इसे आप लगा दें दम पे, क्योंकि दम के वाले बैगन है तो ये दम पे ही पकेंगे, पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से इसे दम पे ही पकाया जाता है। और बैगन तो आपको पता है जल्दी गल जाते हैं, बिल्कुल इसमें देर नहीं लगती। तो यहाँ पर बैगन में गलावट आ चुकी है बेहतरीन सी, आप देख सकते हैं, और ग्रेवी जो है ना वो भी बहुत ही मज़ेदार हो चुकी है। तो बस मैं यहाँ पर हरा धनिया डाल दूँगी और हरे धनिया के साथ हम इसको हल्का हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बैगन अपनी जगह पे कायम है लेकिन ये गल चुके हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि चमचा आपने इस तरह इस्तेमाल करना है कि ये टूटे नहीं और ये अपनी जगह पे कायम रहे, तो ही आपको खाने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पर अच्छा सा मिक्स कर लिया है, चूल्हा मैंने कर दिया है बंद, क्योंकि ये हमारी रेसिपी जो है ना दम वाले बैगन, भगारे बैगन बिल्कुल तैयार है। डिश आउट करते हैं। मज़ीद इसका जो लुक है ना वो आपको मैं दिखाती हूँ। आप इसके साथ भगारे हुए चावल जो होते हैं ना, ज़ीरा राइस, वो आप बना सकते हैं, सादे बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ख़ासतौर पर इसका जो मसाला है ना बहुत ही लाजवाब है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे आप नए आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक करेंगे तो आपको मेरी वीडियो फ़ौरन मिल जाएगी। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।